निर्वाचन आयोग हमको कहता है, मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी का। एक IAS अधिकारी जो शीर्ष पे है, जो निर्वाचन अधिकारी है, जो हमको सर्टिफिकेट देता है, कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। माननीय निर्वाचन आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। DM साहब को मैंने शिकायत की, इसके पहले 10 मिनट लेट हो गया था। मुझे इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया था, उनको जमानत लेके बाहर आना पड़ा। कृपा शंकर सिंह के पास 15 पुलिस लगी हुई, हुटर बजाती हुई हमको धक्का देके जा रहे हैं। क्या मैं कैंडिडेट नहीं हूँ? क्या मैं उम्मीदवार नहीं हूँ? क्या मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ? क्या जो सर्टिफिकेट मेरा फर्जी है? क्या जो मेरा पर्चा पास हुआ वो फर्जी है? तो हमारे साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर मेरी जान को खतरा है और अगर मैं मार दिया जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। हमारे साथ एक भी गनर नहीं है, उनके साथ 15 गनर। तो निष्पक्ष कहाँ हुआ? जब हम कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहता है कि सरकार भंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री फिर से चुनना है। आज के देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है और जितने भी सांसद लड़ रहे हैं, वो चाहे सांसद पहले रहे हो, पूर्व सांसद कहे जाएंगे, आज सब उम्मीदवार कहे जाएंगे। यही भारतीय संविधान कहता है। इसी को कहते हैं निष्पक्ष चुनाव। तो निर्वाचन आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, DM साहब को हमने ज्ञापन दिया था, मैंने कहा था, उसके पहले भी कहा था कि हम 5 मिनट लेट होते हैं और हमें पुलिस आ जाती है, 15 पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। और कृपा शंकर सिंह प्राइमरी विद्यालय में जाके वहाँ पे प्रचार करते हैं। कृपा शंकर सिंह 15 गाड़ियों के साथ हुटर बजाते हुए जाते हैं। तो क्या उनके साथ आचार संहिता उल्लंघन नहीं होता? आज उनके साथ हुटर बजा के गाड़ियाँ चलती हैं और हमारे साथ हमको रोका जा रहा है। हमको एक भी गनर नहीं उपलब्ध कराया जाता। क्या मेरे परिवार अनाथ नहीं हो जाएंगे? तो एक पत्रकार की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, इसका क्या मतलब है? और अगर हमारी हत्या हो जाएगी तो हमारे ऊपर जो डिपेंड है उनका क्या हाल होगा? हमारा परिवार कल अनाथ हो जाएगा, उसका क्या? तो आज मैं उनसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या मुझे जानबूझ के टिकट दिया गया है कि हरवाने के लिए आपने मेरा पर्चा पास किया है? क्या आप चाहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था की मांग किए थे आप? कई बार कहा हूँ, कई बार कप्तान को कहा हूँ, कई बार लिखित में दिया हूँ, कई बार DM को भी बताया है कि मेरे पास सुरक्षा नहीं है। BJP के कहने से मेरी सुरक्षा बेटा कर ली जाती है 3 महीना पहले। जो मैं लिखित में आपने दिया, सुरक्षा व्यवस्था की मांग किया है? कई महीनों से दे रहा हूँ, हमेशा दे रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले भी दिया हूँ। कितना पत्र दूँ, कितना? तो क्या वह उनके लिए बेलागु नहीं होता है? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आपको कौन से लिखित पत्र पे आपको 15 पुलिस मिल रहा है? ये तो पूछा, बताओ। जब आचार संहिता लगी हुई है तो उनको 15, उनके पास हुटर बजाते हुए गाड़ी आ जाए, हमको साइड, हमको कुचलते हुए गाड़ी आ जाए, और हम क्या उम्मीदवार नहीं हैं? तो क्या हमको इन्होंने डुप्लीकेट उम्मीदवार बनाया है? क्या इन्होंने प्रशासन ने ठान लिया है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है प्रशासन की तरफ से? क्या ये चल रहा है क्या? यही निष्पक्ष चुनाव है? तो निष्पक्ष की परिभाषा मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय संविधान की परिभाषा मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जो परिभाषा मैं जानता हूँ वो तो ये नहीं है। चुनाव तो निष्पक्ष हो तो सब कैंडिडेट बराबर हैं, सब उम्मीदवार बराबर हैं, सबको बराबर का हक है। कौन कौन प्रत्याशियों को सुरक्षा व्यवस्था में मुहैया कराई गई है? सभी मिनिस्टर हैं, लड़े हैं। कोई सांसद रहा है, कोई पूर्व सांसद लड़ रहा है, तो कोई पहले का बसपा का मंत्री लड़ रहा है, तो कोई कांग्रेस का जो घोटालेबाज वो मंत्री बन के बना है। तो हमको क्यों नहीं मिल रही? हम कैसे लड़ सकते हैं भाई? बाकी सबको सुरक्षा मिली है, सबको सुरक्षा मिली, सबके साथ सुरक्षा चल रही, सबके साथ गाड़ियाँ चल रही, सबके साथ हुटर बज रहा है। तो हमारे साथ एक पुलिस तो देना चाहिए आपको। तो क्या मुझे मारने के लिए, मरवाने के लिए है कि क्या आप मार दे जाओगे? जिस होटल में मैं रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बैनर लग रहा है, प्रोग्राम, हमको धक्का देके लिफ्ट में भेजा जा रहा है। क्या यही है? यही निष्पक्ष चुनाव है? ये धक्का वाला मामला कब का है? आज का है? आज का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको लिफ्ट में मिलते हैं और हमको अपना भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्ती रुमाल पहनाने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये कब घटना हुई? आप आज हुई। तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव है कि BJP वाले आज कुछ लिखित में दे रहे हैं DM साहब? बिल्कुल, हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या यही है कि हम जहाँ 50 BJP वाले मिले, 50 शूटर वाली गाड़ी मिले, अगर मैं अकेले दो गाड़ियों से चलता तो मुझे घेर के BJP का झंडा पहना है मुझे? क्या यही है जबरदस्ती मुझे व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ, इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी सारे देश में अपनी मनमानी कर रही है, सारे संविधान के धज्जियां उड़ा रही है, और उसको क्यों मान रहा है मुझे समझ में नहीं आता। DM कप्तान उसका बयान क्यों करे, ये मेरी समझ में नहीं आता। निर्वाचन आयोग को के लिए आप हम कसम खिलाते हैं, आप भी कसम खाते हैं, तो क्या ये मतलब है? क्या ये मतलब है कि ये इस तरह से चुनाव हो? ये निष्पक्ष चुनाव? ज्ञापन कब देंगे? मैं अभी दूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं ले तो मैं यहीं आत्महत्या करूँगा, यहीं गेट पे आत्महत्या करूँगा। अगर मेरा ज्ञापन भी नहीं लेते हैं तो मेरे